अस्सलाम वालेकुम। जनाब आली, 28 दिसंबर के लिए कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के EC 100 इंडेक्स के लिए। सबसे पहले तो माजरत चाहूँगा कि आज की कॉल डिले होने की वजह से। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो इस वीक हमारी गल्फ़ स्टेट में क्लासेस चल रही थी और कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात इतनी ज़्यादा रही कि मैं इसको फ्राइडे सैटरडे को आप तक नहीं पहुँचा सका, माजरत। मगर बहरहाल मार्केट से पहले तो आपको मिल ही जाती है। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते चलेंगे, टाइम को बचाएंगे क्योंकि मैं पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात करना चाहूँगा। ये आपके सामने चार्ट आ रहा है जुमे का चार्ट आप देख सकते हैं और आपको वाज़े तौर पे जुमे को बता दिया गया था कि बुल एग्जिस्ट करते हैं और 42,857 के ऊपर हमारी उम्मीदें अच्छी रहेंगी और ये हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर मार्केट जो है अगर आप देखें तो आगाज़ उसका 43,211 के ऊपर हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग था और इस बात की यकीनी दलील थी कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करेगी। और फिर जो दो रेजिस्टेंस बताए गए उसको भी तोड़ा, 43,631 का हाई बनाया, 329 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई और ये दूसरा मुसलसल सेशन था जो तेज़ी की तरफ था। अगर हम वीक के 2 सेशन देखें तो मंदी के थे और 2 तेज़ी के। वॉल्यूम 96% जुमेरात को ज़्यादा थे निस्बतन वेडनेसडे की जो ट्रेडिंग थी। फॉरेन फंड्स की बड़ी एग्रेसिव सेलिंग देखी हमने और लोकल इन्वेस्टर ने भी उनको फॉलो किया और माल बेचा, जबकि लोकल फंड ने इनफ्लोज शो किए। अगर हम वीकली स्टेटस पे बात करें तो जो लास्ट मंडे आपको कॉल दी गई थी उसमें 43,990 का टारगेट दिया गया था, इमीडिएट टारगेट, और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इस टारगेट को अचीव करके मार्केट करेक्ट करेगी और आपको स्विच करने का मौका देगी पोर्टफोलियो। और यही बात मैंने बताया था कि मिडिल ऑफ द वीक में आपको पोर्टफोलियो चेंज करने का फेयरली चांस मिलेगा। मगर मार्केट पहले ही दिन मंदी का शिकार रही क्योंकि जो ट्रिगर था उसके ऊपर ट्रेड ना कर सकी और फिर हमने 42,757 का लेवल टेस्ट किया मंगल के दिन। 2 मुसलसल सेशन गिरावट की जानिब अच्छे खासे पॉइंट हमने लॉस किया और फिर उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी जो वेडनेसडे और थर्सडे को मिली और हमें इस तरह दोनों मौके मिले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हम बाहर आए बिल्कुल टॉप पे और उसके बाद हमें डिप पर अपने पोजीशन स्विच करने का मौका मिला। तो मेरे हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त वीक था और उसके बाद मार्केट बंद हुई। बेशक मार्केट 323 पॉइंट के नुकसान के साथ वीक ऑन वीक बेसिस पे बंद हुई है और डेली एवरेज जो वॉल्यूम्स थे वो ठीक थे। अगर आप इसमें देखें तो परेशानी की जो बात थी वो फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी जो कि तकरीबन 4,96,00,000 पर थी, इस महीने की अब तक हो चुकी है। 2 करोड़ की तो सिर्फ इस हफ्ते में थी और अगर मैं पूरे साल की बात करूं 2020 की तो ये 50 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। 50 करोड़ 5 लाख की सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर कर चुके हैं 2020 में। और अगर मैं ट्रेंड देखूं तो 2015 से मुसलसल सेलिंग हो रही है और सब में ज़्यादा सेलिंग 2020 में हुई है। 2019 में थोड़े से इन्फ्लोज आए थे 3,94,00,000 के, मगर बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 सालों में ये हम थोड़ी सी इस चीज़ का प्रॉब्लम देख रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ख़बरें मैंने यहाँ पोस्ट की हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिए, इन पर इतनी मेरे ख्याल में पॉइंट देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मगर दो चीज़ों पे मैं बात करूँगा। नंबर 1, 7 FC पर्सनल शहीद हुए हैं जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक हुआ है। देखिए जो इंडिया की जो कोशिश है सर्जिकल अटैम्प्ट्स की, इट इज़ सिमिलर टू दैट, जो वो अपनी जो रॉ है उसके ज़रिए बदअमनी और नुक्स अमन हमारे मुल्क में पैदा कर रही है। तो ये उसी का कारस्तानी लगती है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मसाइल सामने हैं। फिर इसमें एक खबर मैंने पढ़ी कि स्टील इंडस्ट्री जो है उसने 18,000 पर टन तक प्राइस ले आए हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो इस बात पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है कि अमरेली और आगा और नवीना इन लोगों ने जो है बड़ी कार्टेल बनाया हुआ है
और इसकी प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एमनेस्टी और जो पैकेज है उसको ये नुकसान दे रहा है, ये इस हवाले से खबर थी। ये भी एक अहम खबर है। बाकी पीआईए के हवाले से पीआईए ने अच्छी बातें की हैं, मगर यूरोपीय यूनियन से जो हमें खबरें आ रही हैं वो कोई ख़ास अच्छी नहीं हैं। अभी कोई ऐसा मामला तय नहीं हुआ। आज गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी और उस पर जलसा था, और हर 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी इस दिन को कैश करती है और अपने पावर शो को दिखाती है जब से बेनज़ीर भुट्टो इस जहान से रुखसत हुई हैं। और आज इस जलसे की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस स्टेज को उन्होंने PMLN के साथ शेयर किया। मौलाना फजलुर रहमान मेरे ख़्याल में इस जलसे में नहीं थे, और PDM की जो तहरीक है वो इसके अंदर जो मरियम नवाज़ या मरियम सफदर का जो किरदार है वो बहुत ही एग्रेसिव होता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था 2 लोग इसमें एग्रेशन में रहेंगे, एक फजलुर रहमान और एक मरियम नवाज़, क्योंकि इन दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ गंवा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के पास अभी भी सिंध कार्ड मौजूद है, तो पीपल्स पार्टी बहुत एहतियात से अपने पत्ते खेल रही है और वो सेनेट के इलेक्शन की भी बात कर रही है और साथ में PDM को भी सपोर्ट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली ये धरने की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर ये धरने की तरफ जाते हैं तो फिर मामलात थोड़े ख़राबी की तरफ जाएंगे। और वैसे PDM की गुफ्तगू से ये लगता है, उनका ये ख्याल है कि वो इतना प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं कि वो धरने से पहले इस मामले को सुलझा लेंगे, जबकि हुकूमत जो है थोड़ी सी परेशान वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये एक पॉलिटिकल इशू हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट पे। तो जनाब सिचुएशन टेम्पटिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स अभी भी 100 इंडेक्स में भरपूर तरीके से मौजूद है। मैं 45,000 को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। वॉल्यूम्स और परफॉर्मेंस कुछ सेक्टर्स की ऐसी है जो फ्रेश एंट्रीज को अट्रैक्ट करती है। मैं समझता हूं कि बुल्स जो है अपनी जो पहले 2 सेशन के जो लॉस्ट पॉइंट है उनको रिकवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। 43,579 विल बी वर्किंग एज अ बुलिश ट्रिगर। वैसे तो मैं समझता हूं कि जो ये हमारा एक लेवल है 43,475 465 का, इसके ऊपर भी ट्रेड करे तो मार्केट में तेज़ी का रुझान ही रहेगा, मगर 43,579 के ऊपर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और फिर मार्केट जो है अपने अगले हदफ की तरफ जाएगी। और अगला हदफ मैं 43,747 या और 43,847 तक देखता हूँ। तो बहरहाल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट में मुझे एग्जॉर्शन का कोई डर नहीं है, क्योंकि 43,211 187 तक मार्केट किसी किस्म के एग्जॉस्शन को कबूल नहीं करेगी। अगर डिप मिलेगी तो उसको बाउंस बैक कर देगी। हाँ, अगर 43,187 टूट जाए तो फिर एग्जॉस्शन मार्केट में हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत मिनिमम है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर 43,200 तक मार्केट आती है तो ये बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगी, या जो स्टॉक स्विच होने में रह गए वो स्विच कर लें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं ही चाहता हूं कि आप सिलेक्टिव रहें, टारगेटेड रहें अपनी एंट्रीज में। जो स्टॉक अपना पोटेंशियल दे चुके हैं उनसे बाहर निकलें, जो स्टॉक अभी पोटेंशियल देने की अहलियत रखते हैं उनमें एंट्रीज लें। मार्केट में अगर मंदी के इस्टेब्लिश रुझान की बात करें कि मंदी कहाँ पैदा होगी, तो जनाब मंदी तो 41,556 440 के नीचे होगी। उससे पहले सारी एग्जॉस्शन है, करेक्टिव मूव्स बन सकती हैं, मगर सेफली इन्वेस्ट के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 41,440 तक माल लेके खड़े नहीं होंगे। आपको जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया है, आपने उस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। आज आपको स्क्रिप्ट कॉल तो हफ्ते को भेज दी गई थी, और स्क्रिप्ट कॉल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक आपके नए आपको मिले और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल मैंने वाजे किया है कि वो कितना ज़्यादा पोटेंशियल दे सकते हैं। तो आप लोगों ने उसको लेके चलना है, मगर ये नहीं सोचना है कि एक बार मैं बाय करूंगा और वो सीधा उधर तक चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपको 2 राइडें लगें, 3 राइडें लगें। जिस तरह नेशनल बैंक में आप एक राइड ले चुके हैं,
तो अब हम सेकेंड राइड की बात कर रहे हैं। अस्करी कमर्शियल बैंक में एक राइड ले चुके हैं, तो हमारे बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिसमें हम एक राइड अपनी ले चुके हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि स्क्रिप्ट कॉल को जिस तरह बताया गया उस तरह फॉलो करें। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सारी डिटेल दे चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको स्क्रिप्ट अपडेट दे चुका हूँ, उसको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब रहेंगे। दुआएं मेरी, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, कामयाब रखे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।